महाराज आज ब्राह्मण बड़ा सज्जन है, सुशील एक घर छोड़ के गया था, बोले जंगल में हम अपनी आंख बंद कर लेंगे, अपने पितरों को त्याग देंगे। क्यों? घर में पुत्र नहीं हुआ, लेकिन घर में पुत्र हो गया तब भी ब्राह्मण को घर छोड़ना पड़ा। क्यों? अगर सपूत पैदा हो जाए घर में तो आपका नाम रोशन कर देगा। अगर सपूत पैदा हो गया और कहीं औलाद गलत रास्ते पर चली जाए, इज्जत सम्मान धन दौलत की पता न लगेगा किस रास्ते से निकल घर में एक स्त्री है, उसका नाम है धुंधली भी पति की विपरीत पति की आज्ञा से ठीक। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा नहीं मानती है वो जिंदगी में सदैव ठोकर खाती है। नौ समाज का सम्मान मिलता है, तो समाज में इज्जत मिलती है। याद है भाग्यमियों, जो स्त्री अपने पति से अलग जाती है वो चिंतित होती रहती है। यहाँ तक बताया है कि पति के चरणों में स्त्री का स्वर्ग होता है, पत्नी का पति कहना होता है। महाराज को पुत्र है, एक का नाम है भोगन, दूसरे का नाम है एक रूप भोजन बस एक रूप की इच्छा, पर दोनों में चल पड़े अपनी अपनी राह। एक तो वैश्यों के घर जाता है, मंदिरा पान करता है, दीवा करता है, दारू पीता है, और एक भगवान का भजन करता है। लोगों समय में व्यतीत होता चला गया। कहते हैं चार प्रकार मत पहले धुंधकारी उनके काम कर रहा है, सारा घर का धन बर्बाद कर दिया, वैश्यों के यहाँ ले जाकर। महाराज ब्राह्मण में दुखी हुए, उन्होंने भी घर छोड़ दिया। बड़ा भाई जो भोगन था उसने भी घर छोड़ दिया। लोगों धुंधली अपने पति की बात को नहीं मानती, तो याद रखना एक कभी कल्पना करता है और कह रहा है से लग जाती है वो जिंदगी में सदैव दुखी रहती है। ओ तिरिया साथ जन्म पावे
लोगों, महाराज आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है घर छोड़ गया, गोकर्ण भी घर छोड़ गया। अब धुंधली और उसका बेटा धुंधकारी घर से माया ले जाता रहा। यज्ञपति महाराज इतना धन घर में नहीं रहा कि सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं। अंत में वैश्यों ने एक दिन मिलकर के धुंधकारी को मार और धुंधली ने भी कुआं में गिर करके आत्महत्या की है। लोगों, जब धुंधकारी को मारा गया तो धुंधकारी मरने के बाद महाभयानक प्रीत बना। लोगों, अब तो अपने भाई गोकर्ण के सामने कहीं भैंसा कहीं बकरा बन के आता है, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। गंगा जल मारा है महाराज। गोकर्ण ने पूछा कौन है? तो धुंधकारी ने कहा भैया मेरी गलत संगत ने मुझे बर्बाद कर दिया भैया, मैं सधोगति में हूँ भैया, मुझे शांति नहीं मिलती है, एक बार इस प्रेत योनि से मुझे बाहर निकालो भैया, मुझे शांति नहीं मिल रही है। अनेकों पिंडदान करवाए लेकिन महाराज धुंधकारी को सधोगति से छुटकारा नहीं मिला। लोगों, भगवान भास्कर का आह्वान किया है, सूर्य भगवान का आह्वान किया है गोकर्ण ने। तो उन्होंने कहा है गोकर्ण, तेरा जो भाई धुंधकारी से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा दिया जाए तो इस प्रेत योनि से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। उसी वक्त महाराज गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है। प्रथम दिन एक 7 गांठ की लकड़ी उस पर महाराज धुंधकारी को फांस दिया है। प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ छटक गई। हर एक दिन की कथा होती गई, बारी बारी से 7 गांठें छटक जाती हैं। स्वर्ग धाम से विमान आया, महाराज गोकर्ण स्वर्ग धाम के लिए गया और श्रोता बैठे हुए तो उन्होंने सवाल कर दिया कि हे गोकर्ण महाराज, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? तो एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, वक्ता और श्रोता एक दूसरे के पूरक न हो तब तक आनंद नहीं आता। और महाराज श्रोता 3 प्रकार के बताए हैं, 3 प्रकार के। एक तो होता है श्रोता और दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता तो वो होता है जो भगवान की कथा मन लगा करके श्रवण करता है, उसे कहते हैं श्रोता। एक होता है श्रोता महाराज, 4 बातें जकोने पे करी, 4 बातें बकोने पे करी, कहूँ जकमी कहूँ बकमी, इतना कह करके चला जाए उसे तो कहते हैं श्रोता। एक होता है श्रोता, बोले कथा सुनने को चल रहे, उनने देखी कथा पंडाल में कहीं अच्छी सी जगह हो और वहीं पर टेक लगाए के भी सोए गए, आरती भाई प्रसाद लो घरे चले गए, उन्हें नहीं पता कब हो, उसे कहते हैं श्रोता। तो महाराज श्रोता बनो, श्रोता और श्रोता न बनो। पुनः कथा का आयोजन करवाया गया, सभी ने बड़े भाव से कथा को श्रवण किया है। उसके बाद स्वर्ग धाम से सभी लोगों के लिए विमान आए, सभी लोग स्वर्ग धाम के लिए जाते हैं। एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, गोकर्ण ने अपने भाई के लिए पूरी ताकत लगा दी उस प्रेत योनि से बाहर निकालने के लिए, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा भाई का भाई दुश्मन है। याद रखना, पहले जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो एक गांव से और दूसरे गांव में हुआ करती थी, एक गांव से दूसरे गांव में लड़ाई, वो भी खत्म हो गई। फिर लड़ाई आ गई परिवार पर, वो भी खत्म हो गई। अब लड़ाई आ गए आकर के टिक गई है भाई भाई के बीच में। सबसे बड़ा आज के जमाने में, आज के समय में कोई दुश्मन है तो भाई भाई का दुश्मन है। याद रखना भागवत। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषि इस प्रकार से महाराज धुंधकारी को उस प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। सूत जी कथा श्रवण करा रहे, कहा सोनकादिक ऋषियों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला,
जिसमें बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए, हजारों माएं जिनके पुत्र चले गए, हजारों स्त्री जिनका श्रृंगार उजड़ गया, हजारों बहनें जिनके भाई चले गए। लोगों, महाभारत के अंतिम चरण में, युद्ध के अंतिम समय पे महाराज भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। तो महाराज दुर्योधन बैठा बैठा रो रहा है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, उसने सवाल किया, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो महाराज दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरी जंघा टूटी, मुझे इसका दर्द नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा पूरा कुर्मा नसा गया और पांडव 5 के 5 हैं, मैं उनका बाल भागा नहीं कर पाए। याद रखना लोगों, इसी प्रकार से पड़ोसी अपने दुख से दुखी नहीं है। यज्ञपति महाराज, पड़ोसी अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी में जो व्यक्ति अच्छे ढंग से खा रहा है, वो सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो बाकी सुख से जरूर दुखी। हाँ, हम क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी काय बच्चों खाए रहो है, क्यों गाड़ी घोड़ा में घूम रहे हैं, जाकी बहुत भारी चिंता है। याद रखना लोगों, वही बात महाराज दुर्योधन कह रहा, भैया मेरी जंघा टूट गई, मुझे उसका दर्द नहीं है, दर्द सिर्फ इस बात का है कि पांडवों का मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरा पूरा कुर्मा नसा गया। तो अश्वत्थामा ने की बात कही, भैया अगर आज ही रात्रि में 5 पांडवों के सर काट के तुम्हारे कदमों में ला के डाल दूं तो? बोले भैया पांडवों को मानना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। लोगों, अश्वत्थामा कहने लगा, चिंता न करो, आज ही रात्रि में 5 पांडवों के सर काट के तुम्हारे कदमों में ला के डाल दूंगा, नहीं तो मुझे अश्वत्थामा नहीं कहना। लोगों, रात्रि का वक्त है, बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे, बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया अश्वत्थामा चला है, रात्रि का वक्त है, धर्म अधर्म भी नहीं देख रहा है, संयोग बस जहां पांडव सोया करते थे उसी जगह पर उनके 5 पुत्र सोए हुए हैं, पांडव दूसरे डेरों में सो गए। महाराज रात्रि का वक्त है, जो पांडवों के पुत्र थे वो बिल्कुल पांडवों के समान थे 5। आज मैया द्रौपदी के बेटा सो रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा नहीं समझ पाया, उसने अपने हाथों में तलवार ली है, रात्रि का वक्त है, 5 बेटों का धड़ से सर अलग कर दिया और वो सर लाकर के महाराज दुर्योधन को दिए। तो दुर्योधन बारी बारी से सरों को तोड़ता चला जा रहा है। भीम के समान का जो पुत्र आया, जैसे ही सर को दबाया तो वो सर दबाने से चूरन हो गया। दुर्योधन बैठा था, खड़ा हो गया, कहने लगा, अश्वत्थामा भीम इतना कमजोर नहीं था, भीम इतना कमजोर नहीं था जो मेरे दबाने से उसका सर टूट जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं पांडवों के समान तूनी के सर काट के लाया। लोगों, थोड़ी देर के लिए महाराज दुर्योधन को सुख मिला, कहा पांडवों को सर काट के ले आया, लेकिन अंत में महाराज दुर्योधन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि अपने प्राणों को त्याग, प्राण चले गए महाराज दुर्योधन के। सुबह हुआ, द्रौपदी गई है, मन में विचार करती है कि मेरे पुत्र सुबह की बेला में जागते थे, क्षण बंधन किया करते थे, आज मेरे एक भी लाला नहीं आए,
आज मेरे बेटा क्यों सो रहे, इतना समय हो गया। लोगों उसी वक्त द्रौपदी जब डेरों में पहुंची तो द्रौपदी का पैर खून में चला गया। जैसे ही पैर खून में गया द्रौपदी के होश उड़ गए। द्रौपदी और आगे बढ़ी तो द्रौपदी ने देखा पांचों पुत्र पड़े हैं, सर नहीं है, धड़ पड़ा हुआ है। द्रौपदी ने जब ये दशा देखी, लोगों द्रौपदी बेहोश हो गई, होश में आई, रोने लगी है, कहने लगी श्याम मैं तो बर्बाद हो गई। भला ऐसा कौन सा निर्दयी है जिसने एक भी पुत्र नहीं छोड़ा, पांचों पुत्रों को मार दिया। लोगों जिस माँ का एक पुत्र चला जाए उस माँ के दिल से पूछिए उसकी क्या दशा होती है। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। आज द्रौपदी गैया की तरह उन लाशों पर बिलक बिलक की रोती है, कहती है मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा, मेरे कुल का दीपक बुझ गया, एक भी पुत्र जिंदा नहीं छोड़ा। आज द्रौपदी उन पुत्रों की लाश पर बिलक बिलक की रोती है। जिस माँ का एक पुत्र चला जाए उस माँ के दिल से पूछिए क्या दशा हो जाती है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी बिलक बिलक की रो रही है। अनेक मैया बिलक रही, द्रौपदी रोती है। उस माँ के दिल से पूछिए जो एक पुत्र को कितने मेहनत से बड़ा करती है, कितनी मेहनत करती है एक संतान पालने में। ओ मैया बिलक रही, लेकिन सयाज में धन की दुखिया। अरे पांचों बेटा
क्या दशा हो गई है द्रौपदी की लोगों। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज द्रौपदी लाश पर बिलक बिलक के रोती है। कभी इस लाश के पास जाती है, कभी उस पुत्र के पास जाती है, कहती है लाला एक आवाज लगाया करती थी तो हजारों आवाज दिया करते थे। आज तेरी माँ तुम्हारे लिए परेशान है लाला, सिर्फ एक बार कहो। माँ कह के बोलो। उसी वक्त श्याम सुंदर आ गए, पांचों पांडव आ गए, मैया कुंती आई है। महाराज अर्जुन ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी क्यों रो रही हो? कन्हैया ने कहा द्रौपदी थोड़ा ख्याल करो, इनकी जगह पे अगर तुम्हारे पांचों पति सोए हुए होते तो आज अनर्थ हो जाता। कन्हैया ने समझाया कि द्रौपदी क्यों रो रही हो। और इसी बीच में श्रीमान बड़े भ्राता कल्लू यादव जी उनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, आप सदैव आगे बढ़ते रहे, आपका इज्जत सम्मान यूं ही समाज में बढ़ता रहे, मेरी प्रभु से यही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, श्याम सुंदर ने समझाया, अर्जुन आगे बढ़ी। अर्जुन ने एक बात कही है द्रौपदी तुम चिंता न करो, संध्या होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले जिसने भी इन पुत्रों को मारा है उस हत्यारे को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। इतना कह करके अर्जुन चले हैं, रथ पर सवार हुए, कन्हैया रथ को चला रहे हैं।
महाराज अर्जुन और कृष्ण जा रहे हैं। अश्वत्थामा को ये पता लग गया कि अर्जुन मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लोगों, उसी वक्त अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है, और जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है तो चारों तरफ से तेज तेज काली काली घटाएं अर्जुन की तरफ भागी चली आ रही हैं। तो अर्जुन ने सवाल कर दिया, श्याम ये क्या देख रहा हूँ, काली काली घटाएं मेरी तरफ क्यों भागी चली आ रही, इसका क्या कारण है श्याम? तो श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। अगर तुमने जरा सी भी देर की तो तुम्हें काल के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। बोले श्याम फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले आप भी ब्रह्मास्त्र को छोड़िए। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा संसार जल के राख हुआ जा रहा। लोगों, उसी वक्त कन्हैया ने कहा कि अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता है लेकिन लौटाना वापस नहीं जानता है। आप दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में बुलाइए। दोनों ब्रह्मास्त्रों को पास में बुलाया है। अग्नि जो जल रही थी वो शांत हो गई। उसी वक्त भगवान श्याम सुंदर ने रथ को रोका है। अर्जुन नीचे उतर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध लिया है। श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन इसे दंडित किया जाए, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। तो अर्जुन ने कहा, श्याम मैं इसको दंड नहीं दे सकता हूँ, इसे दंड तो द्रौपदी देगी। ये मेरे साथ इसने धनुर्विद्या सीखी है, इसके पिता से मैंने धनुर्विद्या सीखी है, इसलिए मैं इसे दंडित नहीं कर सकता हूँ। रथ के पीछे बांध लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा बंधा चला जा रहा है पीछे। लोगों, उसी वक्त जैसे ही पहुंचा है जाकर के तो द्रौपदी की नजर पड़ी है अश्वत्थामा के ऊपर। तो द्रौपदी के मन में दया आने लगी। क्यों? द्रौपदी मन में विचार कर रही है, अगर अश्वत्थामा को दंड दिया जाए तब भी हमारे पुत्र वापस नहीं आ सकते। जब तक अश्वत्थामा पास में आया तो द्रौपदी से अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, यही वो हत्यारा है, इसी ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसे क्या दंड देना चाहती हो? तो महाराज द्रौपदी ने कहा श्याम सुंदर से, हे श्याम इसे छोड़ दिया जाए, इसे मैंने क्षमा कर दिया। क्यों? श्याम इसको दंड दिया जाए तब भी मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। तो कन्हैया ने कहा, द्रौपदी क्या कह रही हो? तुम्हारे 5 बेटों का हत्यारा है ये। बोले श्याम मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। तो कन्हैया ने जो बात कही है, द्रौपदी धन्य है, तुम्हारे त्याग की गाथा ये पूरा संसार गाएगा। लोगों, घर में, गांव में, परिवार में थोड़ी सी लड़ाई हो जाए छोटे छोटे ललन में, फिर माताएं बहनों की गाली सुनो, नंबर 1 वाली मिलेगी तुम्हें। हाँ, इतना झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन धन्य है द्रौपदी, इसके 5 पुत्र मारे गए हो, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। बोले क्षमा कर दिया मैंने, इससे दंडित मत करो। लेकिन कन्हैया ने कहा, धन्य है द्रौपदी। और तुम जैसी सुशील महराओं से बलवानों की तरह इज्जत है, तो तुम जैसी महराओं
याद है भागवत प्रेमियों, कन्हैया ने कहा धन्य है द्रौपदी तेरे संसार की गाथा, पूरा संसार गाएगा तेरे त्याग की गाथा, धन्य है। अर्जुन आगे बढ़े, महाराज अश्वत्थामा के मस्तक को चीर दिया, मस्तक में से मणि निकाली है, सर मुड़वा करके छोड़ दिया। एक बात याद रखना परीक्षित महाराज, कोई भी व्यक्ति हो उसकी समाज में बेइज्जती हो जाए तो क्या मौत से कम सजा है? व्यक्ति की मौत सिर्फ एक बार आती है, चला जाता है, लेकिन जिसकी समाज में बेइज्जती हो जाए वो तिल तिल भर रोजाना मरता है, तिल तिल रोजाना उसकी मौत होती है। जिसकी समाज में बेइज्जती हो जाए तो अश्वत्थामा बदले की भावना लेकर के घूमने लगा, बोले पांडवों से कौन सा वो दिन लगे, मेरा मौका लगे कि पांडवों से इस बेइज्जती का बदला लिया जाए। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा, सभी भक्तजन 2 लाइनों का एक संकीर्तन बोले। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को नींद आ रही है। हाँ, निंदिया बाई के घर जाइए जहाँ राम भजन, भगवान की कथा सुनते वक्त अगर नींद आ रही